और भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। शेयर मार्केट से लेकर गवर्नमेंट बॉन्ड्स तक विदेशी निवेशकों के लिए कई नियम आसान किए गए हैं। इतना ही नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स रिलीफ का भी ऐलान किया गया है। इस पहल से भारत में विदेशी निवेश बढ़ने और कैपिटल मार्केट को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि दुनिया भर के निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं। डिजिटल इकोनॉमी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की बदौलत भारत पहले ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद बन चुका है। अब वित्त मंत्रालय ने निवेश को और आसान बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। बजट 2026-27 में की गई घोषणा को लागू करते हुए सरकार ने विदेश में रहने वाले व्यक्तिगत निवेशकों यानी इंडिविजुअल पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए भारतीय शेयर मार्केट के दरवाजे और खोल दिए हैं। अब PROI भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भारतीय लिस्टेड कंपनीज के शेयर में निवेश कर सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी एक कंपनी में PROI निवेश की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है। वहीं सभी PROI निवेशकों के लिए कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% की जा रही है। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को भी और आकर्षक बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लंबी अवधि वाले सरकारी प्रतिभूतियों और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में निवेश के ज्यादा अवसर मिलेंगे। साथ ही कई निवेश संबंधी प्रतिबंध जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिमिट, कंसंट्रेशन लिमिट और सिक्योरिटी वाइज लिमिट को हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुल निवेश सीमा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 6% और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 2% बनी रहेगी। सबसे बड़ी राहत टैक्स को लेकर दी गई है। अब विदेशी निवेशक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेंगे तो उस निवेश से होने वाली ब्याज की कमाई और मुनाफे पर उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और सॉवरेन वेल्थ फंड्स जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत की ओर आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर लक्ष्य साफ है, भारत में निवेश को आसान बनाना, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना और देश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में और मजबूत बनाना है।